संविधान तर्क बात करता है खेत प्रकाश, पूरे समाज के लिए खेत का बात है। वह कहता है कि भगवान कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक बात कहता है। वह हिंदी देवी देवताओं को तो हो गया, जाति विशेष पर सामान्य जाति के जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, उनके यादव इन पर भी टिप्पणी करता है। तो यह टिप्पणी वह कहता है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं। तो बाबा साहब, मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में कौन सा ऐसा खंड वर्णित है जिसमें दिया गया है कि किसी जाति विशेष के ऊपर आप टिप्पणी करिए, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करिए। अगर यह टिप्पणी करते हैं और ट्विटर, फेसबुक उनको नहीं रोकता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह सरकार के द्वारा प्रायोजित अभियान है कि जाति विशेष को, हिंदू को आपस में लड़ा करके तोड़ो। और यह खेत प्रकाश, यह हिंदू नहीं है। इसका अगर डीएनए जांच करवाया जाए तो यह मोहम्मद गजनी और गौरी का वंशज है। क्योंकि एक हिंदू जाति में जन्म लेकर के अपने धर्म के ऊपर ऐसा टिप्पणी कैसे कर सकता है? तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहा है, बेकार करने के लिए पत्रकारिता कर रहा है। और जिस प्रकार से यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के बोलता है, उससे यह लगता है कि आने वाले दिनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सरेआम हर चौक चौराहे पर पुतला दहन किया जाएगा, अगर इस प्रकार के पत्रकारिता करने से सरकार अगर नहीं रोकती है तो। एक पत्रकार अभी आपने नहीं कहा यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर बहुत वो अपने आप को बोलते हैं कि पत्रकार हैं। हाँ। उसके बाद आप जितने अभी जो संसद में सदस्य हैं, चाहे चिराग पासवान जी का बात कर लें या अन्य जो इनके पक्ष में चिट्ठी लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि दलित पत्रकार के ऊपर हमला करने का प्रयास। भाई कहाँ हमला हुआ है, उसका एविडेंस तो दो। अगर आप हमारे, यह तो एक संवैधानिक बात है, कोर्ट के तरफ से या भारतीय संविधान का नियम है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, चाहे वो हमला प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे हमला अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसका मैं प्रतिकार कर सकता हूं, संविधान वर्णित बात है। तो भाई अमृतांशु वश जी ने क्या किया? उसी का तो विरोध किया। वो क्या जान रहे थे कि ये कौन जाति का है? जिस दिन अमृतांशु वश जी ने खेत प्रकाश का विरोध किया, उस दिन तो अमृतांशु वश जी यह भी नहीं जान रहे थे कि यह जो खेत प्रकाश है किस जाति का है। तो हरिजन एक्ट लगाने की बात ही कहाँ से आती है? यह तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। और बहुत सारे थानों में इनके खिलाफ आवेदन दिया गया, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इससे यह तो साफ सरकार का मानसिकता दिखलाई देता है। आखिर बिहार पुलिस भी क्यों चुप है? बिहार पुलिस क्यों संज्ञान नहीं ले रही? अगर ये सोशल मीडिया पर कोई अगर ये आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया 24 घंटे के अंदर बिहार पुलिस मुख्यालय तुरंत उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आखिर इन पे क्यों नहीं सरकार या बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी एसके सिंघल क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? सरकार की इसमें मिली भगत है और वेद प्रकाश को बचाने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से उच्चगिरी किया, हिंदू देवी देवताओं को सरेआम गाली दे रहा है, स्वर्ण समाज को गाली दे रहा है, हिंदू तो सब है, सनातन को गाली दे रहा है। इसके माध्यम से उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार यदि उसको नहीं ठीक करेगा तो हम लोग तो ठीक करिए देंगे उसको ना। हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, बताइए कि बेवजह एक तो ये बहाना है ना, कुछ भी कीजिए, शेड्यूल कास्ट एक्ट लगा देना। तो हम लोग ये सरकार को 1 महीना का समय दे रहे और चेतावनी दे रहे हैं, इस केस को उसको ठीक करे, उसको सुधारे। ऐसी नहीं को मेरा भी केस ले, नहीं तो हम लोग तो सुधार ही देंगे। संगठन जो हमारा समाज है, सब लोग जितने अभी देख रहे हैं, ये सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है। ये वोट के लिए नहीं बैठे हैं, ये समाज की रक्षा के लिए बैठे हैं, हिंदू की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। जो वेद प्रकाश जो है, सबसे पहले तो ये दलित है ही नहीं। आज से 3 सुधार साल पहले, कैसे सुधार देंगे? उसमें जो भी आपको लगे उस तरह से सुधार सकते हैं। मीटिंग हुआ, दंड होता है, इसमें इसका वीडियो अवेलेबल है, जहाँ एक खुलेआम अपने आप को बौद्ध कर रहा है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर आप हिंदू धर्म से अपने आप को परिवर्तित करके किसी धर्म में आप चले जाते हैं तो दलित एक्ट आप नहीं लागू कर सकते। सबसे पहले तो वो दलित है ही नहीं। ये उसका वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइएगा। आज से 3 साल पहले का मसला होता है कि आप किस धर्म को पालन करते हैं, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म को गाली दे देंगे। आप अपने धर्म का पालन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं के साथ अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं और लगता कि आप लोग का विरोध उनको ज़्यादा लोकप्रियता दे रहा है और फिर उनको पॉलिटिकल समर्थन भी मिलने लगा, इसको इग्नोर करने से आसानी होगी। एक चीज़ बता दूं आपको, 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। ये वही ब्रह्मेश्वर मुखिया थे जिन्होंने नीतीश कुमार की पहली सरकार बनाई थी। और आज का ग्राफ आप शाहाबाद और मगध में देख लो, कितने सीटें ये सत्ताधारियों के पास है, अभी उंगली पे गिनी जा सकती हैं। तो हमारा समर्थन था तो तुम सत्ता के शीर्ष पे थे, और जब हमने समर्थन खींचा तो आज 42 सीटों पे विधायकी सिमट के रह गई है। तो अपने अंजाम की परवाह आप फिर अपना कर लीजिएगा कि हम क्या करेंगे। जब लालू को हटा सकते हैं तो आप उससे बड़े सूरमा नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।